मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन किए हैं, यानी कि मीन राशि के अंदर उन्होंने गोचर किया है, यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। इस गोचर में आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। शुक्र ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। शुक्र जो कि ग्लैमरस इंडस्ट्री के कारक होते हैं, फैशन, ब्यूटी व पत्रकारिता जगत, कंसल्टेशन, वाक शक्ति और साथ में जितना भी हमारा हॉस्पिटैलिटी का काम होता है, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। फिल्म लाइन का ये पूरी इंडस्ट्री शुक्र से रूल होती है। आपके अंदर आर्ट है, ये शुक्र से। सौंदर्य प्रसारण, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, ज्वेलरी का काम है, ये सब शुक्र से रूल होता है। शुक्र एक बड़ा ही समझदार, इंटेलिजेंट प्लैनेट है, इसलिए दैत्य गुरु शुक्र के नाम से जाना जाता है। अब इस शुक्र ग्रह को लेकर के मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है, क्योंकि ये मीन राशि में उच्च स्थिति में आ चुके हैं। इनका मीन राशि के अंदर गोचर करना, उच्च राशि के अंदर गोचर करना, और वो भी कोई छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र ने जो ये राशि परिवर्तन किया है 28 जनवरी 2025 को मीन में, उसके बाद ये आप देखेंगे अगर तो 31 मई 2025 को जाकर के मीन राशि से मेष में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि आपके पास पूरा फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। 4 महीने आपको उच्च शुक्र का लाभ मिलेगा। इसमें इनकी वक्री चाल और मार्गी चाल होने से इनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर आप नृत्य में हैं, आप ललित कलाओं में हैं, सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, फैशन ब्यूटी का काम करते हैं, आप दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, ग्रॉसरी आइटम का, मिश्री का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, आप श्वेत वस्त्र जो होते हैं उससे संबंधित कार्य करते हैं, आप लीकर से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी कि दारू शराब सेवन का जो काम होता है, आपकी काव्य कला में रुचि है, इन तमाम चीज़ों से सांसारिक यदि आप कार्यों में हैं तो आपके लिए शुक्र एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो रोल है वो यहाँ पर प्ले करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब मैं आपसे राशियों के अनुसार बात करूँगा और सबसे पहले जो मेरा डिस्कशन होगा वो रहेगा मेष राशि के बारे में। आपके सामने एक डिस्प्ले में यहाँ पर कुंडली आ चुकी है। आप उस कुंडली के माध्यम से बहुत क्लियरली ये समझ पाएंगे कि शुक्र आपको मेष राशि से 12वें स्थान में दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12वें स्थान में दिखाई दे रहे होंगे। अर्थात शुक्र चले गए मीन राशि में, 12 नंबर राशि के अंदर। अब यहाँ पर इनका बैठना और वो भी उच्च स्थिति में, तो सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि 12वां स्थान किस चीज़ की ओर इंगित करता है। 12वां भाव दंड का भी होता है, ये मोक्ष का भी होता है, ये जो है खर्चे भी कराता है। इस 12वें भाव से हमारी जो बाईं आँख होती है उसको भी देखा जाता है, यानी कि जो शरीर का बाहिना हिस्सा होता है वो भी प्रभावित होता है। अब शुक्र के पास डिपार्टमेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शुक्र महाराज ने कहा कि भैया मेरे पास डिपार्टमेंट है वाणी का, यानी कि सेकंड हाउस। वाणी के यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ के स्वामी शुक्रदेव 12वें स्थान में चले गए। आपके परिवार के स्वामी 12वें भाव में चले गए। आपके धन के स्वामी 12वें भाव में चले गए। एक तरीके से आपकी एजुकेशन जो होती है, आपकी जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के 12वें भाव में चले गए। अब ऐसे में इनका 12th हाउस में उच्च का होना, साथ में दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करना। अब यहाँ पर ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको भाग्य उन्नति में कहीं ना कहीं परेशानियां महसूस होंगी। आपको उच्च के हो जाने से शुक्र के ये आपसे उच्च कोटि के खर्चे कराएंगे। आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इससे संबंधित कार्यों के अंदर ये विशेष सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे।
आपके ऊपर कोई बड़ा दंड भी लग सकता है यदि आप उन तमाम कार्यों से जुड़े हुए हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे। यदि आप के ऊपर कोई पहले से इंक्वायरी चल रही है, या अगर आपको शोबाजी का बड़ा शौक है, आप थोड़े से रंगीन मिजाज के हैं, आपको घूमना फिरना, पब, डिस्को ऐसी जगहों पर जाना काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि भोग विलासिता से संबंधित कार्यों की ओर यदि आपकी रुचि है, तो यहाँ उच्च के शुक्र हो जाने के कारण आय के साथ विलासिता से संबंधित जो कार्य होते हैं उन पर आपकी अधिक खर्ची होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आपको आय तो आ रही है, आएगी क्यों? क्योंकि वो उच्च के हो गए पैसे को लेकर के, बट खर्च के घर में हो गए तो क्या होगा? पैसे को रुकने नहीं देंगे। अब शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है उसका प्रभाव रहेगा आपके छठे भाव पर। अब छठा भाव कौन सा होता है? अब देखिए, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, और वो है 6 नंबर राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है। अब ऐसी स्थिति में आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, टेंशन ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नियोजित तरीके से पैसे को खर्च करना होगा। बेफिजुल हवाबाजी इत्यादि से आपको बचना होगा। विशेषकर स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री को, और वो भी पराये। मन का भटकाव हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, नियंत्रण में रखें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। इसके अलावा ये तो है उच्च शुक्र का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके साथ शनि का भी आशीर्वाद है, तो इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बट 2 भाव मुख्य रूप से बाधित होंगे। एजुकेशन में आपका मन कम लगेगा, ऐसा भी आपकी राशि कहती है। तो इसलिए आपको शुक्र की पूजा करनी है, आपको माता रानी की पूजा करनी है, ये आप ज़रूर करते रहिएगा। और इसके अलावा मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह जो होते हैं, उनकी जो ग्रह स्थिति है दोस्तों, वो अभी बहुत ज़्यादा बलवान नहीं चल रही। वर्ष 2025 में 6 जून 2025 तक मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है। मंगल एक तो शुरुआत में कर्क राशि में 21 जनवरी तक, उसके बाद फिर अप्रैल महीने में ये फिर कर्क राशि में नीच हो जाएंगे, फिर मई में भी नीच रहेंगे, फिर 6 जून को जाकर के सिंह राशि में मंगल जाएंगे, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यानी कि खुद आपकी राशि का स्वामी भी कमज़ोर स्थिति में है, और शुक्र के उच्च हो जाने से खर्चों की वृद्धि आपके तनाव का कारण बनेगी। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू जो कि उच्च शुक्र के लिए एप्लीकेबल रहेगा मेष राशि में। मित्रों, कैसा रहेगा आपके लिए वृषभ राशि में शुक्र ग्रह की ट्रांजिट की सिचुएशन? क्योंकि वृष राशि के स्वामी खुद शुक्र ही होते हैं। मीन राशि इनकी उच्च होती है। मीन राशि के अंदर इनका ट्रांजिट हो चुका है दिनांक 28 जनवरी सुबह 7 बजे। 31 मई तक ये मीन राशि के अंदर ही ट्रांजिट करेंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में करेंगे। तो आपको क्या उच्च का रिजल्ट ये प्रदान करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मुझे बताते हुए खुशी इसलिए हो रही है कि मित्रों, बड़ा सुंदर, दुर्लभ, बहुत कम देखने वाला योग आपके लिए बन चुका है। अब ऐसा कौन सा योग? पहली चीज, आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, आप इसमें बहुत गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो है वृषभ राशि, और उसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। वहां विराजमान है गुरु, वहां पर गु लिखा हुआ है, यानी कि गुरुदेव बैठे हुए हैं। यानी कि शुक्र की वृष राशि में गुरु बैठ गए। और जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वो है मीन राशि, यानी कि दैत्य गुरु शुक्र उसमें विराजमान है, मीन के अंदर 12 नंबर में। पर 12 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? वो गुरुदेव होते हैं। अब यहां पर एक राशियों का एक्सचेंज हो गया कि वृष राशि का स्वामी मीन राशि में बैठा
और मीन राशि का स्वामी वृष राशि के अंदर बैठा, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। और कौन दो ग्रह हैं वो? दोनों ही सबसे अच्छे, दोनों सबसे शुभ, दोनों ज्ञानी ग्रह गुरु शुक्र, और ऐसे में परिवर्तन के साथ साथ शुक्र का उच्च हो जाना, वाकई बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ यदि आपने उठा लिया तो कहना ही क्या। और तो देखिए भगवान की कृपा कैसी है आपके ऊपर कि ज़्यादातर 1 महीने के लिए शुक्र उच्च के होते हैं, 24, 25 दिन, 27 दिन, 28 दिन बस। इस बार 28 जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की 31, 4 महीने से ज़्यादा का समय मिल रहा है, छोटा समय नहीं होता। अब आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? सबसे पहले वो लाभ आपको ज़्यादा मिलेंगे जो डिपार्टमेंट आपकी राशि के अकॉर्डिंग शुक्र के पास होगा। और साथ में शुक्र खुद क्या देता है, जैसे शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री देता है, फिल्म लाइन से जोड़ता है, एक्टर बनाता है, फैशन मॉडल बनाता है, ब्यूटी के काम से जोड़ता है, ब्यूटिशियन बनाता है, ब्यूटी पार्लर का काम कराता है, जितना भी सौंदर्य प्रसारण का काम है, परफ्यूम है, डीओ है, जितना भी जो व्यक्ति की रूप खूबसूरती जिससे निखरती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ऐसी तमाम चीज़ों में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। शुक्र जो है आपको लीकर का, मदिरा का काम कराता है, होटल लाइन से भी जोड़ता है, आपको अच्छा रेस्टोरेंट खोल के देने में सहयोग प्रदान करता है, आपको लेखा जोखा के काम में भी लेकर के जाता है। शुक्रदेव प्रेम प्रसंग, लव मैरिज की तरफ भी आपको अग्रसर करता है। पुरुष की कुंडली में आप सुख देता है दाम्पत्य जीवन का, यानी कि उसको महिला का सुख देता है। और साथ में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके पास क्या डिपार्टमेंट है, जैसे आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है इसमें शुक्र के पास मान, सम्मान, यश, वैभव और विद्वानता, एक तो ये डिपार्टमेंट है। और दूसरा डिपार्टमेंट शुक्र के पास है 7 नंबर राशि जहां लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि, इसके भी स्वामी शुक्र होते हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट, अब जहाँ पर तुला लिखा है वो घर होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, तनाव का, टेंशन का, स्वास्थ्य हानि का, अपयश का, यानी कि आपकी राशि के। और साथ में रोगेश शुक्र कहाँ उच्च हुए? 12 नंबर में। 12 नंबर यानी कि लाभ का घर, विदेश यात्रा का घर, बड़े भाई बहनों का घर, मांगलिक कार्यक्रम भी देखे जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह के विराजमान होने से सबसे पहली और मेन चीज़ जो आपको प्राप्त होगी, बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट वाइज, कि आपकी बॉडी पर्सनैलिटी वो बहुत निखरेगी, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो काफ़ी आकर्षक हो जाएगा, लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। और जिस समय ये राशि परिवर्तन हुआ दिनांक 28 जनवरी को, उस समय पर बुध भी शुभ स्थिति में थे। इसके अलावा बुद्धिमानी सोच आपकी बढ़ेगी, आपका उदार व्यवहार हो जाएगा। इसके अलावा आपका की जो ख्याति है वो बढ़ेगी, आप उच्च प्रतिष्ठित समाज के लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ कर देंगे। विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी क्योंकि रोगेश भी है, रोगेश भी है, कोई यौन बीमारी, कोई गुप्त रोग, क्योंकि शुक्र राहु की युति बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। स्त्री जनित महिलाओं को जो रोग होते हैं वाइट सेल्स रिलेटेड, उसका ध्यान रखना होगा। परंतु बाधाओं के पश्चात भी व्यवसायिक यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ होगी, यदि आप उन तमाम कार्यों से जुड़े हुए हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए, अगर आप ग्रॉसरी आइटम का काम करते हैं, वो प्रोडक्ट का काम करते हैं जो डेली लाइफ में हमारे लिए ज़रूरत होती है, जैसे दूध, दही, पनीर, चीनी, चावल, ऐसी चीज़ों का, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, इसमें किंतु परंतु दोहराया नहीं है। इसके अलावा अगर आप भूमि का, सवारी का
आप ट्रांसपोर्ट का, आप गाड़ियों की खरीद फरोख्त, चाहे वो न्यू व्हीकल हो चाहे यूज्ड व्हीकल हो, ऐसे काम में भी अगर आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपका कोई संगीत से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, आपको ज्योतिष में विशेष रुचि है, आपको लाभ मिलेगा। और तो और आपको विदेशों से लाभ विशेष कर प्राप्त होगा। इन 4 महीनों में आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे और दीर्घ यात्राएं आपकी काफ़ी ज़्यादा होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि हाल ही में आपका विवाह हुआ है, आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी विशेष धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे योग दिखाई देते हैं। अब शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि पर नीच की रहेगी, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो नीच राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कष्ट देंगे, आपको थोड़ा सा मन का भटकाव भी करेंगे, आप थोड़ा गलत ट्रैक पर जा सकते हो, ऐसा योग भी एक आपको बनाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रेम की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये सब परिस्थितियां आपके साथ यहाँ पर बनेंगी। अब शुक्र का जो गुरु के साथ राशि परिवर्तन है वो है 14 मई तक, और शुक्र 31 मई तक है मीन राशि में। यानी कि 14 मई तक तो ये जो राशि परिवर्तन वाला रिजल्ट है उच्च के शुक्र के साथ आपको प्राप्त होगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो गया। तो अगर आप आध्यात्म से, इंस्टीट्यूशन से, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, आप किसी भी प्रकार से ज्ञान की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, ज्योतिष की हमारी इस दुनिया में, क्योंकि ये भी एक अलग दुनिया है, ग्रहों का जो संसार है वो बहुत बड़ा और व्यापक है। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही सीखते चले जाएंगे। एंडलेस ज्ञान है, केवल और केवल आपको अच्छे से रिसर्च करनी आनी चाहिए, और जो रिसर्च है उसको आगे देना आना चाहिए, यानी कि उसको फॉरवर्ड करना भी आना चाहिए। बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, बहुत ज्ञानी होते हैं, पर वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाते, वो अपनी बात को रख नहीं पाते, अपने शब्दों के माध्यम से उनको पिरो नहीं पाते, और वो ज्ञान उन्हीं के साथ लुप्त हो जाता है। इसलिए यदि समाज कल्याण करना है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, तो आपको अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले आपको अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हमें बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि बुध की होती है। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, और शुक्र ग्रह एक लंबे समय के बाद और एक लंबे समय के लिए उच्च के हो रहे हैं। इन जनरली शुक्र एक राशि में भी 22-25 दिन, 27 दिन ऐसे ही रहते हैं, पर शुक्र देव 28 जनवरी 2025 को मीन राशि में उच्च हो चुके हैं, क्योंकि वो उच्च राशि होती है 12 नंबर उनकी। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 31, 4 महीने से ज़्यादा समय के लिए इस बार आपको शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 4 महीने से ज़्यादा कम नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। अब यहाँ पर शुक्र के द्वारा ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी आपके कर्म भाव पर मीन राशि में निर्मित हो चुका है, शुक्र के उच्च हो जाने के कारण। अब शुक्र देंगे क्या, विषय ये उठता है, क्या है शुक्र के पास देने के लिए, किस भूमिका में वो आपके जीवन में मिथुन राशि के अनुसार आ रहे हैं, क्योंकि खुद आपकी राशि में तो मंगल विराजमान है। अप्रैल में फिर आपकी राशि से मंगल हट जाएंगे, तो आप में तो अभी क्रोध, गुस्सा ये भरा हुआ है, और मंगल आपके लिए हितकारी भी नहीं है। अप्रैल और मई में मंगल आपके
नीच के होकर के परिवार के और धन के घर में रहेंगे। यानी कि मंगल तो बिगाड़ने वाली भूमिका में है, अमंगलकारी स्थिति में है। बट शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मैं संभाल लूंगा मोर्चा। और बुध क्या डिपार्टमेंट आपकी राशि के अनुसार रखते हैं तो आप इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं, जो यहाँ पर सामने लगी हुई है। जहाँ 12 नंबर लिखा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वहाँ शुक्र विराजमान है, साथ में राहु भी है। कोई बात नहीं, शुक्र राहु की युति है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब शुक्र के पास जो डिपार्टमेंट आता है वो एक तो खर्च का है यानी कि द्वादश स्थान, और दूसरा डिपार्टमेंट है बुद्धि उन्नति यानी कि पंचम भाव। अब वो क्यों? क्योंकि शुक्र की वृष राशि तो खर्च के घर में आ रही है, 2 नंबर राशि जहाँ गुरु बैठे हैं, और जो 7 नंबर राशि है वो पंचम भाव में आ रही है। और पंचम भाव होता है बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ, प्रबंधन कला, प्रेम संबंध, रिसर्च, नीति, एग्जीक्यूशन पावर, पढ़ाई लिखाई, अकस्मात चीज़ें प्राप्त करना। और 12वां भाव तो खर्च का है ही, पर उस घर में गुरु महाराज बैठे हैं। ये एक बड़ा सुंदर योग है। गुरु की कृपा आपके 12वें स्थान में है, जो इंसान के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब ऐसी स्थिति में बुध गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों ही ज्ञानी ग्रह आपके लिए मंगलकारी हो जाएंगे। तो आइए फल की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि शुक्र क्या क्या आपको दे सकते हैं। अब मेरा फल यहीं से शुरू हो रहा है। अगर आप अकाउंट्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यदि आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, आप लीकर का काम करते हैं, आप का काम बोलने का है, पढ़ाने लिखाने का है, आपका काम एज ए वक्ता है, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं आप, या किसी भी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं, आप ज्वेलरी का काम करते हैं, आप दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं, तो आपके लिए जो परिस्थितियां रहेंगी वो पॉजिटिव हैं, लाभदायक हैं, ऐसा आपका ग्रहों का गोचर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हाजिरी जवाब आपका काफ़ी बढ़ेगा। और अब यहाँ पर उच्च व्यावसायिक विद्या प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। यदि आप होटल मैनेजमेंट के अंदर हैं, HM किया हुआ है आपने, बहुत अच्छा आपके लिए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपको कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, कोई नई बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आ सकती है बाहर फॉरेन से, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपको अगर आप एक से अधिक संसाधनों से मिलकर के धन प्राप्त करते हैं, यानी कि मल्टीपल फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, आपको धन संपदा का लाभ होगा और अकस्मात होगा। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं और उसमें भी आप फिल्म लाइन में, गोल्ड में, चांदी में, आप कोई फैशन ब्यूटी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको गायन से, संगीत से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, कला से होगा, एजुकेशन में अगर कैलकुलेशन से जुड़े हुए हैं और अच्छा होगा, और साथ में जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी मजबूत होगा। मंगल ग्रह का मंगलिक दोष है, इसलिए मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास करेंगे, परंतु देव गुरु बृहस्पति के द्वारा और साथ में दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। आपके पास सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी, परंतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद को सुलझाने के लिए शुक्र ग्रह आपको कम सपोर्ट करेंगे, यानी कि ज़्यादा सपोर्टिंग भूमिका में दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा आपकी राशि कहती है। पर ये जो शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, ये धन लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वाकई बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति वर्धक है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि आपके भाग्य के घर में शनि महाराज विराजमान हैं। शनि ने कहा कि देखो,
मैं भाग्य के अंदर बैठा हुआ हूँ, यानी कि अपने घर में बैठे हैं। शुक्र जो है वो उच्च के होकर के विराजमान है, वो भी अच्छे बैठे हुए हैं। और देवगुरु बृहस्पति खर्च के घर में है, परंतु वो सुंदर घर में है, आध्यात्म मोक्ष वाले घर में है, तो वो भी कोई नेगेटिव भूमिका में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से तनाव के बादल अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय की बात है और शनि का जो साया ढैया के रूप में आपकी कर्क राशि के ऊपर पिछले 2.25 सालों से जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कर्क राशि पर शनि की ढैया है, 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। एक बड़ा सुकून मिलेगा। आपकी ही राशि से शनि अष्टम भाव में भी चल रहे हैं। पिछले 2.25 सालों के अंदर शनि ने आपको काफ़ी मानसिक रूप से तनाव दिया है। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए शुक्र ग्रह का वरदान बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह आपके भाग्य के घर में, यानी कि मीन राशि के अंदर उच्च के होकर के विराजमान हो चुके हैं दिनांक 28 जनवरी 2025 को। आप देख सकते हैं जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां शुक्र ग्रह बैठे हैं। और तो और देखिए, उच्च के तो हैं ही, इसके अलावा इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर में बैठे हैं जहां पे 2 नंबर लिखा है, और लाभ के स्वामी शुक्र भाग्य के घर में बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है। इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन, यानी कि ग्रहों का आपस में एक्सचेंज हो गया। ये एक्सचेंज बड़ा शुभ होता है। मैं आपके घर, आप मेरे घर, यानी कि ज्ञान, आध्यात्म, ऐसी तमाम चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा, वो भी मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अवश्य करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। आप भी इन वीडियोस के माध्यम से ग्रहों के शुभ फल को प्राप्त कर पाएं। तो आइए, सबसे पहले बता देता हूं कि जो शुक्र है वो सौंदर्य प्रसारण का कारक होता है, आपके धन का कारक होता है। जितनी भी तमाम सुख सुविधाएं हम अर्जित करते हैं उनमें सब में शुक्र का रोल होता है। अगर शुक्र नहीं होगा तो प्रेम का भाव नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा तो इस साज सजावट की जो सामान होता है ये नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा तो सुगंधित पदार्थ नहीं होंगे। इसलिए जितने भी लोग घर परिवार के इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, यदि आप कर्क राशि के हैं तो। अगर आप आर्ट, एक्टिंग, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप विशेष रूप से स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, आप सिंगर हैं, या आप गाने लिखते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, यानी कि आप किसी भी रूप से नृत्य से, साहित्य से, संगीत से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए 100% एप्लीकेबल होगी। क्योंकि शुक्र उच्च के ही भाग्य के घर में हुए हैं, धार्मिक जीवन के घर में हुए हैं, त्रिकोण के घर में उच्च हुए हैं, लाभ के स्वामी होकर के उच्च हुए हैं। जहां 2 नंबर लिखा है वो घर शुक्र का है। साथ में जहां 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर यानी कि 4th हाउस, और 4th हाउस होता है सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, मां का सुख, आपका मन, ये होता है। इसके स्वामी होकर के वो आपके भाग्य के घर में आ गए उच्च होकर के, यानी कि आप में परोपकार का भाव बढ़ेगा। आप में लोगों की मदद करने वाली फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा अंदर से आने लगेंगे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, ईश्वर ने आपको अच्छा खासा धन लाभ राशि के रूप में दिया है, तो आप निश्चित तौर पर लोगों की मदद करिएगा इन 4 महीने में, क्योंकि 31 मई
2025 तक आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत अनुकूल व लाभदायक रहेगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये आश्वस्त मैं आपको करना चाहूँगा। अब और क्या क्या आपके साथ हो सकता है उस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये भाग्य के घर में यानी कि 9th हाउस के अंदर उच्च के हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको भाग्यशाली बनाएंगे, आपको धनवान बनाएंगे, माता, भूमि, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद, इस प्रकार का जो सुख है वो आपको देंगे और वाद विवाद से मुक्त आपको करेंगे। ऐसा योग बनेगा। आप खुद हंसमुख मिजाज हो जाएंगे, रोमांटिक नेचर के हो जाएंगे, घूमने फिरने की योजना बनेगी, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, कोई धार्मिक यात्रा और वो भी लंबी दूरी की यात्रा का बड़ा सुंदर योग बनेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया वो तमाम कार्य जो मैंने शुरुआत में आपको बोले थे, जैसे संगीत का, सिनेमा का, साहित्य का, ऐसे जो काम हैं यानी कि जो ललित कलाएं हैं, इससे संबंधित कार्यों में आपकी निपुणता बढ़ेगी, इससे संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको स्त्री का सुख प्राप्त होगा। जी हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, समाज के श्रेष्ठ जन जो नेतृत्व करते हैं ऐसे लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा ये 4 महीनों में। इसके अलावा अगर आपका हाल ही में विवाह हुआ है या आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट मिलेगा। और साथ में यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन तमाम कार्यों का करते हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए थे, तो उनसे संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बस आपकी कर्क राशि में अप्रैल और मई महीने में मंगल ग्रह के नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से आपको थोड़ा गुस्सा और इरिटेशन के भाव को त्यागना होगा। अदरवाइज आपके लिए ये शुक्र का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का लाभ के घर में गोचर, ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक लाभदायक प्रतीत होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों 31 मई तक का ये गोचर है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए, क्योंकि वर्ष 2025 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि पर तो मेरा विशेष फोकस रहने वाला है इस वर्ष 2025 में। और वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर दिनांक 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। जी हाँ, शनि का प्रभाव होगा। और सिंह राशि है तो सूर्य की और शनि के शत्रु की है। अब ऐसी स्थिति में आपको बचाव करके चलना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पैरों का, पिंडलियों का, मानसिक रूप से तनाव, भय, भ्रम, चिंताएं ये आपको ज़्यादा सताने लगेंगी। आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सिंह राशि सूर्य की होती है। शुक्र महाराज 31 मई 2025 तक के लिए आपके अष्टम भाव में यानी कि मीन राशि में विराजमान भी हो चुके हैं। आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देख भी सकते हैं। जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वो है मीन राशि, वहीं आपको शुक्र, वहीं आपको राहु दिखाई दे रहे होंगे। और 29 मार्च को यहीं शुक्र के बगल में आकर के शनि बैठ जाएंगे। दो मित्र शनि और शुक्र इकट्ठे, और आप पे शनि की ढैया स्टार्ट। अब ये शुक्र का उच्च का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा या हानिकारक रहेगा? यदि आप, जो मैं अभी आपको कार्य व्यवसाय बताऊंगा, उससे जुड़े हुए हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए निश्चित तौर पर थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। इस परिवर्तन में कुछ
पारिवारिक कलह कलेश की तरफ भी कुछ इशारा दिखाई पड़ रहा है। बातें तो बहुत सारी हैं, हर विषय को कवर करने का प्रयास करूंगा। और एक विशेष आग्रह आपसे करूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा, पॉजिटिव रूप में करेगा। आप देखना, मैं तो इन जनरल एक बात कर रहा हूं कि जितने भी लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री को अगले आने वाले 4 महीने में बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। जितने भी लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बेरोज़गार बैठे होंगे, काम की तलाश में होंगे पर फिल्में नहीं मिल रही, रोल नहीं मिल रहा, उनको रोल के ऑफ़र हो जाएंगे। कि कोई बहुत अच्छा गाता है पर उसकी आवाज़ ही अभी नहीं सूट हो पा रही डायरेक्टर को, उसका ऑफ़र आ जाएगा, आप आ जाओ काम के लिए, आपको हम चांस देते हैं। यानी कि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप अकाउंट्स में हैं, आपका टीचिंग का, बोलने का, पढ़ाने लिखाने का काम है, सौंदर्य प्रसारण का काम है, आप दूध दही चावल चीनी पनीर इत्यादि का काम करते हो, आप सुगंधित पदार्थ, आप इस तरीके के कार्य व्यवसाय में हो, आपका कोई होटल है, आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर शुक्र के पास जो जिम्मेदारी है सिंह राशि के अकॉर्डिंग, आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है कैरियर का घर। शुक्र ने कहा कि भैया मैं कैरियर दूंगा क्योंकि मैं कर्म का स्वामी हूँ। यानी कि वो ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, कार्य सिद्धि का, आजीविका के संसाधनों का, राज्य में प्रतिष्ठा का, इसका डिपार्टमेंट शुक्र के पास है। और साथ में जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है, वो शुक्र की राशि है। एक है छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधी, आपका राइट हैंड, सीधा हाथ, राइट आई में दोष हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये शुक्र के परिवर्तन में आंखों की रोशनी राइट साइड की प्रभावित होगी नकारात्मक रूप में, थोड़ा ध्यान रखना। सीधे हाथ में चोट लग सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पर क्योंकि 3rd हाउस गले का भी होता है, संगीत का होता है, और शुक्र उच्च चुका हुआ है गले को लेके, तो कहेगा भैया मैं तो इसमें भी लाभ दूंगा आपको। तो दोस्तों, फल को मैं, ऐसा नहीं है कि फल अभी तक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे गुरुदेव और क्या फल होगा, फल तो मेरा चल ही रहा है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, स्किप मत करिए, आप उसकी वो बढ़ा दीजिए, उसको 2x पे या 1x पे या 1.5x पर आप आगे करके सुन लीजिए ताकि थोड़ा जल्दी वीडियो प्ले हो जाए। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि शुक्र ग्रह 8वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में ये आपको थोड़ा सा जॉब में आपको कष्ट देंगे, जॉब में उतने उचित लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपको थोड़ा पारिवारिक तौर पर असंतुष्ट रहना पड़ेगा, परिवार के लोगों के साथ कोई धोखा फरेब चीटिंग आपके द्वारा ऐसा कुछ हो सकता है। आपके जो भाई बहन हैं उनसे आपका वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कह रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको कार्य व्यवसाय के अंदर अत्यंत प्रयास करने पड़ेंगे, कठिनाइयों के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको विदेश आदि के कार्यों में रुकावटें फेस होंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8वें भाव में शुक्र है तो कहीं ना कहीं कोई यौन परेशानी, कोई गुप्त रोग, ऐसी चीज़ का भी एक भय यहाँ पर रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वो सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी आपको होंगी, ये मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके लिए मंगल भी अनुकूल नहीं है, जो आपके खर्च के घर में आपके भाग्य के मालिक होकर के दिनांक अप्रैल और मई महीने में रहेंगे। यानी कि ये दोनों ग्रह भी आपके लिए, यानी कि मंगल ग्रह भी फेवरेबल नहीं है।
अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इशारा इस ओर कर रहे हैं कि आगे आपके लिए चुनौतियां हैं, आगे आपके लिए हर्डल्स हैं। अब यहाँ आप सूर्य को मजबूत करिए, आप सूर्य की पूजा करिए, आप ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आप दुर्गा माता की उपासना करिए, दुर्गा सप्तशती में बताए गए जितने भी उपाय हैं वो आप करिए। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अब विषय आता है कि क्या हमें शुक्र का कोई ओपल रत्न धारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई शुक्र उच्च का हो गया तो ऐसी स्थिति में शुक्र का ओपल पहन लो। तो आपको ऐसा अभी पाप नहीं करना। अगर आपने शुक्र का ओपल पहना तो आपको नुकसान हो सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और आज आपको जानकारी दूंगा कि जो शुक्र देव हैं इन्होंने राशि परिवर्तन तो कर लिया है, और ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि शुक्र एक लंबे समय के लिए उच्च के भी हो गए हैं और 28 जनवरी 2025 को छुए हैं और 31 मई 2025 तक ये उच्च अवस्था में रहेंगे। यानी कि अभी हमारे पास मार्च का महीना है, अप्रैल का है और मई का महीना है। 3 महीने तो सीधे सीधे ये हैं और बचा हुआ फरवरी का महीना। अब यहां पर शुक्र उच्च हो तो वो उच्च का फल प्रदान करता है और साथ में वो जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के मूल्य की वृद्धि भी करता है, क्योंकि उसकी 2 राशियां हैं, एक वृषभ और दूसरी तुला। अब आप इस कुंडली में देख सकते हैं जहां 2 नंबर लिखा है वो वृष राशि है और वो घर है भाग्य का, जिसको नवम भाव बोलते हैं। और जो 7 नंबर जहां लिखा है वो धन का घर है, उसको सेकंड हाउस बोला जाता है, वो है तुला राशि 7 नंबर। यानी कि पैसा और भाग्य ये दोनों चीजें शुक्र के पास आ गई और शुक्र उच्च के होकर मीन राशि में बैठ गए। शुक्र ने कहा भैया मैं उच्च का हूं, मीन राशि में बैठा हूं। अब मीन राशि सप्तम भाव में आ रही है। सप्तम भाव किस चीज का है? वो है दाम्पत्य जीवन का, दैनिक इनकम का, वो यात्राओं का भी है, वाद विवाद कलह कलेश से निकालने में सपोर्ट करने वाला घर भी है और एक अच्छा जीवन साथी देने वाला घर भी है। अब यहां पर शुक्र उच्च के हो गए, मीन राशि में हो गए, साथ में बुध ग्रह भी विराजमान है और ऐसी स्थिति में शुक्र क्या आपको फल देगा, ध्यान से सुनिए। शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री का, फिल्म लाइन का, सौंदर्य प्रसारण, जितने भी सुगंधित पदार्थ होते हैं, साथ में लीकर शराब सेवन मदिरा ये जो होता है, और साथ में फूड का भी और अकाउंट्स का भी कारक है। अच्छा स्पोक्स पर्सन बनाता है, अच्छी वाक शक्ति देता है। ये सारा डिपार्टमेंट शुक्र के पास है। अगर मंगल की और शुक्र की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है, अच्छा एक्टर और स्पोर्ट्समैन की तरफ भी चला जाता है। यानी कि शुक्र एक समझदार इंटेलिजेंट ग्रह है, तो उसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए। अब यहाँ ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाए, और ये जो राजयोग होता है ये बहुत कम समय में बनता है, जल्दी से तो ये बनता नहीं है। इस राजयोग को बनने में समय लगता है। अब शुक्र ने कहा भैया देखो मैंने ये राजयोग तो बनाया है, मेहनत आपकी चलेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि बस भाग्य से सब कुछ मिलता रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और आप अब ये सोच लीजिए कि शुक्र आपके भाग्य को सहयोग करेंगे, आप ये सोच लीजिए कि आपके धन के घर को सपोर्ट करेंगे शुक्र। तो अब उसी तरीके से आपको तप करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ और पॉइंट वाइज बताता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान के साथ मेरी बात को आप सुनिएगा, जिन भी बातों को मैं आपसे भी डिस्कस करूँ। सबसे पहले तो आपको
ये समझ लीजिए कि मेरी इस वीडियो का लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना। शुक्र ग्रह के द्वारा होंगे बड़े चमत्कार, भाग्य बलवान हो जाएगा, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, साथ ही साथ विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही साथ आपको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप भाग्य के बल पर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही परिवार से तो सपोर्ट मिलना ही है, धन का फ्लो तो बढ़ना ही है, वाणी में मिठास आपके आएगी। आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले जातक के ऊपर एक बड़ा ही शुद्ध प्रभाव छोड़ोगे। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। आर्थिक रूप से आपकी समृद्धि बढ़ेगी और साथ में 2-3 बातें और ऐसी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुक्र आपके 7th हाउस में हो चुके हुए हैं, यानी कि उच्च जीवन साथी प्राप्ति का योग बनेगा। आपका कोई रिश्ता भी पक्का हो सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति भी नजर आ रही है। इसके अलावा उच्च शुक्र के द्वारा और बुध की युति के कारण आपको जो दैनिक इनकम है, जिनका डेली बेसिस का काम है, उन लोगों की डेली इनकम का जो फ्लो है वो बढ़ेगा। ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उससे भी बाहर हो जाओगे, ऐसी ग्रह स्थिति भी कहती हैं। बस 15 मार्च तक आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सा अलर्ट रहना है, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके चलनी है, क्योंकि शत्रु पक्ष से आपको कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप कहते हुए प्रतीत हो रही है। देवगुरु बृहस्पति आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 नंबर राशि में बैठे हुए। ये राशि शुक्र की ही है, यानी कि गुरु जो है वो शुक्र के घर में बैठा है, तो वो और शुभता यहाँ पर देगा। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी कन्या राशि पर भी आ रही है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, समय तो नो डाउट बहुत अच्छा है, अब इसका लाभ आप उठाइए। यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं एक और विशेष सूचना देना चाहूँगा कि ये जो भी वार्षिक राशिफल बनाया जाएगा ये खुद मेरे द्वारा हस्तलिखित होगा। तो इसलिए जब आप ऑर्डर करेंगे तब से हम 1 साल का बनाएंगे, बट ये फर्स्ट 3 जो मंथ होते हैं इसी में हम ऑर्डर लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।